वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो पे वी विल बी डिकोडिंग चैंपियंस लीग। तो 2026 का चैंपियंस लीग सीजन है, ये कौन जीतेगा? दिस इज गोना बी माय प्रेडिक्शन, दिस इज गोना बी हाउ आई इमेजिन इट विल वर्क आउट गाइस। तो तुम लोग को भी पता होगा चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 खत्म हो गया है, और भाई प्रीमियर लीग का टीम भाई ची तू है तेरा टीम पे। देखो, एवरी पीपल इन दिस वर्ल्ड, उन लोग सोच रहा था कि प्रीमियर लीग का टीम आगे जाएगा। 6 प्रीमियर लीग टीम खेला है इन द राउंड ऑफ 16 पे भाई। राउंड ऑफ 16 पे 6 प्रीमियर लीग टीम्स, ओके। इनमें से एक भी नहीं जीता भाई, एक भी नहीं जीता। प्रीमियर लीग फैंस शुड बी हम्बल गाइस। देखो, हम्बल बोलने से पहले मैं भी एक प्रीमियर लीग का फैन हूं। नहीं, आई वॉच स्पेनिश लीग, पर इफ यू आस्क मी व्हाट्स द बेस्ट हार्डेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, मैं प्रीमियर लीग ही बोलूंगा भाई। बट आई सीरियसली गॉट हम्बल यस्टरडे। लिवरपूल का हालत देखो, मैन सिटी का हालत देखो, और सबसे ज्यादा टॉटनहम हॉटस्पर का हालत देखो भाई। नाउ तो चलो कुछ मिनट के लिए हम बात करते हैं क्या हुआ था इस चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 फर्स्ट लेग पे। क्या हुआ था भाई? मैनचेस्टर और रियल मैड्रिड। मुझे लगा था कि रियल मैड्रिड के पास किलियन एम्बापे नहीं है तो रियल मैड्रिड हारेगा। देखो भाई, रियल मैड्रिड ने जो उनके पास में खेला ना अगेंस्ट सेल्ता विगो ने रियल मैड्रिड का होम पे आके उन लोग को तोड़ फोड़ के रखा है। तो मैंने सोचा मैन सिटी वो ही करेगा, रियल मैड्रिड को तोड़ फोड़ के रख देगा। I was expecting that guys, I was really expecting that। पर जो रियल मैड्रिड ने परफॉर्म किया ना गाइस, that was out of my सोच भाई। एम्बापे was absent guys, बेलिंगम was absent, the main guy was फेदे बेलबर्डे। भाई फेदे बेलबर्डे का सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, 3 लंग्स है बंदे के पास। he was running everywhere भाई। बीच पे था, he was at the back, he was at the front, he was everywhere, he was roaming that field। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का काम फेदे बेलबर्डे कर रहा था भाई। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड was getting dismantled yesterday। पता नहीं what do you guys think, पर मेरा पर्सपेक्टिव से भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ना कल बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था उनके तरफ से। मैन सिटी का प्लेयर्स ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का धागा धीरे धीरे से खोल के रख दिया, पर बेलबर्डे ने उसको बचाया है भाई। एंड ही स्कोर्स अ हैट्रिक अगेंस्ट मैन सिटी गाइस। मैन सिटी अभी प्रीमियर लीग पे दे आर इन द सेकंड। प्रीमियर लीग पे आर्सेनल और मैन सिटी का बीच अभी चल रहा है, पर भाई मैन सिटी आर स्टिल सेकंड इन द प्रीमियर लीग। ऐसा टीम के अगेंस्ट फेदे बेलबर्डे ने हैट्रिक स्कोर किया है। सो यू गाइस नो व्हाट दैट मींस गाइस। फेदे बेलबर्डे ये बंदा ना रियल मैड्रिड को बचा के ही आया है थ्रू आउट देयर टफ टाइम्स गाइस। ये बचा के ही आया है, तो द गाइस एन एसेंशियल कोर फॉर रियल मैड्रिड। एंड नाउ अगर हम पेरिस सेंट जर्मन और चेल्सी, इन दोनों के वेलकम हियर गाइस, वेलकम हियर। चेल्सी के पास अच्छा मौके था भाई। They had the chance. I thought Chelsea was gonna win. It was Chelsea, of course, guys. Chelsea getting thrashed. मुझे लगा कि कर लेगा Chelsea. They are gonna do some shit. Maybe 2-1, 3-1. That's it. पर 5-2 Chelsea 2 पेरिस सेंट जर्मन 5 भाई। क्वार्ट्सकेलिया ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इफ यू आर अ फुटबॉल फैन भाई, अगर तुम फुटबॉल 5-10 साल से देख रहा है तो तुम लोग को भी पता होगा क्वार्ट्सकेलिया कैसा प्लेयर है। द गाय वॉज अ प्योर टैलेंट ड्यूरिंग हिज यंगर डेज, और अभी ही शाइनिंग एट पेरिस सेंट जर्मन गाइस। पर एज ए कूलर आई विल से दैट आई डोंट लाइक PSG एंड आई डोंट लाइक चेल्सी ईदर। पर आई मीन एक टीम तो हार गया ना, पर थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई। आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी एट द करेंट मोमेंट, really happy at the current moment guys। Now if we come on to the next match, it's got to be Tottenham Hotspur versus Atletico de Madrid। Tottenham Hotspur का 2, Atletico Madrid का 5।
I don't know how, but Atletico Madrid made it somewhat possible. हाँ, हमको पता है, मुझे पता है, तुम लोग को भी पता होगा कि अभी टोटेनहम हॉटस्पर का गंदा टाइमिंग चल रहा है। वो प्रीमियर लीग से भी डिलीगेट हो सकता है और बहुत ही हाई चांस है कि वो हो सकता है, ऐसा चांस है। और इसलिए जो टोटेनहम का प्लेयर है ना, जितना भी सारा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स है, वो लोग टोटेनहम छोड़ के जाने के लिए सोच रहा है। If Tottenham gets delegated, that's gonna be the first move those high-profile players make. Now we can look at Mickey Van de Ven. वो बार्सिलोना पे एम कर रहा है। Barcelona are showing some interest in Mickey Van de Ven, and Mickey Van de Ven wants to join Barcelona. That's one news. तो चलो let's continue back at how the match went, guys. Tottenham Hotspur 2, Atletico de Madrid 5. Atletico Madrid के तरफ से this was really what to say unexpected. क्योंकि मुझे लगा था एटलेटिको मैड्रिड हारेगा, क्योंकि ये स्पेनिश टीम है भाई। एटलेटिको मैड्रिड इस स्पेनिश टीम है, दे आर हाई लेवल स्पेनिश टीम, पर वो किस के अगेंस्ट खेल रहा है? वो टोटेनहम हॉटस्पर। वो टोटेनहम हॉटस्पर एक प्रीमियर लीग का एक टीम है, तो मुझे लगा टोटेनहम 2-1 इतना एग्रीगेट स्कोर में कर लेगा, क्योंकि टोटेनहम के पास भी अच्छा प्लेयर्स है। हाँ, एटलेटिको दी मैड्रिड के पास भी अच्छा प्लेयर्स है, पर दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ प्रीमियर लीग टीम, गाइस। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, प्रीमियर लीग टीम्स आर डिफरेंट कंपेयर टू स्पेनिश लीग प्लेयर्स भाई। अगर तुम सब ने ये वीडियो देखा है ना, तो माफ कर दीजिएगा, मेरे से गलती हुई है, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुई है भाई। तो आई एम गोना say this, guy. I don't know whether you guys will take it lightly or not. The Premier League and the Spanish League, I'm going to say it's somewhat compatible at the current moment, क्योंकि प्रीमियर लीग इतना अच्छा तरह से जा नहीं रहा है और इधर स्पेनिश लीग पे बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। तो एटलेटिको दी मैड्रिड ट्रैश टोटेनहम हॉटस्पर, जुलियन अल्वारेज की तरफ से ब्रेस, गाइस। और जो टोटेनहम हॉटस्पर का गोलकीपर था ना, उसने गलती किया है भाई। आई मीन आई गेट इट, उसने बहुत बड़ा गलती किया है, एंड द फैंस आर रियली एंग्री एट हिम। और उन लोगों को गुस्सा होने भी चाहिए, क्योंकि द गाय गेव 2-3 गोल्स टू एटलेटिको दी मैड्रिड भाई। पर देखो, हमको नहीं पता है कि व्हाट गोलकीपिंग इन चैंपियंस लीग फील्स लाइक, तुम लोग को भी नहीं पता है। तो लेट्स नॉट प्रेशर द गाइस भाई, गलती होता है, गलती सभी लोगों से हुआ है। तुम लोग जो टीम सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका तुम लोग का फेवरेट गोलकीपर ने भी गलती किया है, तो होता ही रहता है भाई। सो लेट्स नॉट बी दैट एग्रेसिव टू द गाय। व्हाट्स डन इज डन भाई। हाँ, बहुत गंदा तरह से खेला है उन लोगों ने। एटलेटिको दी मैड्रिड ने उनको नंगा नचाया है, जो हो गया सो हो गया भाई। What's done is done. Premier League teams like Tottenham Hotspur are shit at the current moment, guys. So that's it. तो अगले टीम कौन है? अगले टीम लिवरपूल, guys. लिवरपूल getting thrashed by कौन? गलतासराय। गलतासराय एक टर्किश टीम है, वो टर्किश लीग पे खेलता है। ये टीम लिवरपूल गाइस, लिवरपूल प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। आई मीन कम ऑन भाई, कितना बड़े साइनिंग किया है लिवरपूल ने। अलेक्जेंडर आइजैक, फ्लोरियन रिच, तो इतना अच्छा प्लेयर्स होने के बाद भी उन लोग का गांड फट गया है, क्योंकि गलतासराय ने पहला 10 मिनट के पहले 6-7 मिनट में एक गोल मारा था। तो that's it guys, that's the result, 1-0 was the result। तो आई डू फील बैड फॉर द लिवरपूल फैंस, पर उन लोग के पास सेकेंड लेग पे चांस है, क्योंकि अभी सिर्फ 1-0 ही है। दे आर नॉट लाइक चेल्सी एंड दे आर नॉट लाइक टोटेनहम हॉटस्पर। तो उन लोग के पास अभी भी चांस है, जीत सकता है इफ दे प्ले प्रॉपर फुटबॉल। हु नोस, मे आई थिंक लिवरपूल इज गोना गो। तो अगले आते हैं फुटबॉल क्लब बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल भाई। आई एम अ क्यूलर गाइस, आई एम अ हार्डकोर क्यूलर, पर जो हमारे टीम ने परफॉर्मेंस दिया ना भाई, देखो भाई, आई नो हमने टेक्टिकल पर्सपेक्टिव से अच्छी तरह से खेला है, हमारा प्लेयर्स अच्छी तरह से खेलने के लिए कोशिश कर रहा था, पर हो नहीं पाया।
The Newcastle players, they were getting physical a lot, guys. They are those strong, heavy build players. ठीक है? अगर now if you look at our mid, हमारा Barcelona, we are proud of our mid भाई. अगर हमारे पास mid है ना, हमारे पास पेद्री है ना, तो हमको गर्व महसूस होता है कि हाँ पेद्री संभाल लेगा ये टीम. पर against Newcastle, guys, our players, हमारा जितना भी players है ना, the front and mid, leaving out the back, we are getting bodied hard. ठीक है? तो those kind of things are legal in football होता है. It's legal. When it comes down to physical challenges, Barcelona is gonna suffer a lot. Barcelona won't achieve anything, guys. तो physical challenges जब आता है ना, Barcelona गया काम से. We are weak, we are weak. We are those thin, scrawny players who have that tactical vision with us. Yeah. हमको अगर जीतना है ना in the second leg, then we can't make the mistake that we made in the first leg, guys. So, पर अभी जो second leg होने वाला है वो कैंप nou पे होगा. तो कैंप nou पे सभी लोग जानता है what it feels like to play in the Camp Nou भाई. हमारा fans होगा, 62,000 fans will be waiting for us there. Let's see what happens भाई. पर मेरे perspective से Barcelona कर लेगा भाई. Somehow they will manage, maybe 3-1. That's my prediction. Okay, Barcelona scoring 3 to Newcastle 1. So we'll see about that. We'll see what happens. तो ये सारे Premier League teams. These are the Premier League teams that got, I won't say this, leaving out Liverpool and Newcastle. Other 4 teams, they got thrashed real hard. तो बाकी जो 2 मैचेस था ना, it was from Bayern Munich and Atalanta. और इस मैच में ना भाई Bayern Munich ने Atalanta को पार के रख दिया भाई, नंगा नचा दिया. मोहल्ले के सामने नंगा नचा दिया है एटलांटा को. बेयर्न म्यूनिक ने 6 गोल मारा है अगेंस्ट 1, गाइस. 6 गोल्स. मुजियाला स्कोर, गाइस. इतना देखो बड़ा स्कोर करने के बाद आई डू समवट फील बैड फॉर एटलांटा, पर मुझे ये भी खुशी है कि मुजियाला स्कोर, गाइस, क्योंकि मुजियाला है ना, ही इज इंक्लूडेड इन दिस टॉप टैलेंट्स भाई. ये एक जनरेशनल बॉलर है. उसका कुछ इंजरी वगैरह हो गया था तो ही took some rest and all, पर if he was not injured, I would say he is one of the best youngster right now at the current moment. पहले when people were choosing Yamal, Desire Dewey, me I was choosing Musiala भाई, क्योंकि the kind of dribbling he does, it's quite similar to how Lionel Messi did. So I somewhat chose Jamal Musiala as favorite player, guys. तो अभी तो Yamal, I won't say is my favorite player, पर वो perform कर रहा है. He is the best player at the current moment. And another one, Bodo Glimt और कौन? और Sporting CP. Sporting CP एक पोर्तुगीज का टीम है, तुम लोग को भी पता होगा. और बोडो ग्लिम्ट पाई 3-0. बोडो ग्लिम्ट ने 3 गोल मारा है अगेंस्ट स्पोर्टिंग सीपी. दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, गाइस. मुझे लगा था कि बोडो ग्लिम्ट में स्कोर 1-0 और 2-0. इट विल बी समवट अ टाई, क्योंकि अभी जो स्पोर्टिंग सीपी आ रहा है ना, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका से खेल रहा है. पर बोडो ग्लिम्ट ने मेरा एक्सपेक्टेशन से बाहर गोल मार के दिखा दिया भाई. मुझे पता था कि बोडो ग्लिम्ट जीतेगा, बट नॉट टू दिस एक्सटेंट, नॉट 3-0. व्हाट आई एक्सपेक्टेड वाज 1-0 गाइस, और 2-1, समथिंग लाइक दैट. So, अगर इस चैंपियंस लीग ना 2025-2026 का चैंपियंस लीग बोडो ग्लिम्ट जीत गया ना भाई, तो आई विल बी रियली हैप्पी फॉर फुटबॉल. मैं खुश होऊंगा. बार्सिलोना हार गया, ठीक है. रियल मैड्रिड हार गया, ठीक है. बायर्न म्यूनिख हार गया, दैट्स ओके गाइस. एज लॉन्ग एज बोडो ग्लिम्ट wins this 2025-2026 season, and you guys should be happy, क्योंकि if you love football, if you love watching football, you should support Bodo Glimt somewhat, even for a little bit. You should just support the club, guys. I'm telling you. Oh, guys, shit. I forgot the main contender of 2025-2026 Champions League team. Arsenal versus Leverkusen. Now, तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोगों को लगता है कि आर्सेनल ये चैंपियंस लीग मैचेस जीतेगा? They are gonna lift the Champions League trophy. आर्सेनल फैंस ये सोच रहा है कि
इस 2025-2026 सीजन में चैंपियंस लीग ट्रॉफी उठाना इजी होगा, क्योंकि वो प्रीमियर लीग पे टॉप चल रहा है, वो प्रीमियर लीग का जीतने वाला है, वो प्रीमियर लीग टाइटल। तो समवट दे थिंक दैट दे आर इनबिटेबल इन द चैंपियंस लीग एंड इन द प्रीमियर लीग, पर नहीं भाई, पर नहीं। कौन आता है? लेवरकुशन आके ड्रॉ पे लगा के चला जाता है। दे शट डाउन आर्सेनल को शट डाउन किया है लेवरकुशन ने बोला आर्सेनल क्या, आर्सेनल कौन, हम जानता नहीं आर्सेनल को, हम सिर्फ जीतने के लिए आया है। तो व्हाट स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस फ्रॉम लेवरकुशन भाई। मैं भी क्या बनना हूँ, फुटबॉल देख के आर्सेनल के बारे में भूल गया इस वीडियो पे। आई एम रियली शॉक्ड अबाउट इट गाइस। So this was the reason, guys. This was the result of the first leg in this round of 16. अभी सेकेंड लेग आने वाला है, पर सेकेंड लेग पे एवरीथिंग माइट चेंज गाइस, एवरीथिंग माइट चेंज, क्योंकि तुम लोग को भी पता होगा प्रीमियर लीग टीम्स दे माइट डू समथिंग इन द सेकेंड लेग गाइस, जस्ट बिकॉज ये जो स्पेनिश लीग और अदर लीग वो लोग जीत गया है इन द फर्स्ट लेग डजंट मीन दैट दे कैन जस्ट टेक इट इजी, दे कैन जस्ट टेक इट स्लो। सेकेंड लेग बहुत ही इंटेंस होने वाला है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई माइट डू अ लाइव स्ट्रीम अबाउट दैट मैच एंड ऑल, सो इफ यू गाइस आर वाचिंग आई वुड लव टू हैव यू गाइस इन दैट ग्रुप। तो गाइस मैं मेरा प्रेडिक्शन बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत मिनट्स हो गया है। तो गाइस अभी जो क्वार्टर फाइनल्स का टीम है ना, so I'm gonna pick Barcelona are gonna be through there for sure. I really do believe that Barcelona are gonna be there. सेकेंड पे कौन आता है? सेकेंड पे रियल मैड्रिड के बाद कौन आएगा? पेरिस सेंट जर्मेन के बाद कौन आएगा? वो है बायर्न म्यूनिक के बाद आर्सेनल, बोडो ग्लिम्ट, टोटेनहम वर्सेस एटलेटिको दी मैड्रिड, तो I'll pick एटलेटिको दी मैड्रिड। लिवरपूल वर्सेस गलातासराय, तो लिवरपूल इज द राइट चॉइस, मुझे यही लगता है। तो हमारा 8 टीम हो चुका है गाइस। इन दिस 8 टीम्स जो 4 जाएगा ना, मुझे लगता है आई थिंक इट्स गोना बी बायर्न म्यूनिक। तो बायर्न म्यूनिक दे आर गोना फेस रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक वर्सेस रियल मैड्रिड, मुझे लगता है बायर्न म्यूनिक दे आर गोना गाइस, बायर्न म्यूनिक इज गोना कम थ्रू। और बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको दी मैड्रिड, तो बार्सिलोना कम थ्रू करेगा। नेक्स्ट पे आर्सेनल वर्सेस बोडो ग्लिम्ट, तो आर्सेनल विल समहाउ विन दैट मैच। और लास्ट पे अगर हम जाए ना, तो वी कैन वॉच लिवरपूल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन। तुम लोग को क्या लगता है, लिवरपूल और पेरिस सेंट जर्मेन कौन जीतेगा? तो फ्रॉम माय व्यू मुझे लगता है पेरिस सेंट जर्मेन जीतेगा। तो match is gonna be between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in the left or right side पे कौन? It's gonna be between football club Barcelona and Arsenal. Barcelona और Arsenal fight करेगा, तो मुझे लगता है I'm a cooler, so I'm gonna pick Barcelona guys. I'm a cooler. Barcelona is gonna be in the Champions League final. On the left side it's gonna be Bayern Munich against PSG. तो मुझे लगता है Bayern Munich will pull off and they'll be in the final. तो फाइनल होगा बायर्न म्यूनिक और बार्सिलोना के बीच में, और द विनर इज गonna बी बायर्न म्यूनिक। ऑल्दो अगर बार्सिलोना जीत जाता है तो I'll be happy, dude. I'll be really happy if Barcelona wins it, क्योंकि 2015-16 से चैंपियंस लीग ट्रॉफी नहीं जीता है भाई हमारा टीम, गाली भी नहीं दे सकता हूं भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।